रमेश और मोहन अच्छे दोस्त होने के साथ साथ अच्छे पड़ोसी भी थे। दोनों की शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ था और इत्तेफाक से दोनों की पत्नियां प्रेग्नेंट थी। आज सुबह सुबह ही रमेश मिठाई का डिब्बा लेकर मोहन के घर आया। अरे भाई मिठाई खाओ, खुशखबरी है, हमारे घर बेटे का जन्म हुआ है। रमेश खुशी से झूमता हुआ बोला। बधाई हो भाई, मोहन ने मिठाई का डिब्बा लेते हुए कहा। थोड़े दिन बाद मोहन के घर भी बेटी का जन्म हुआ और उसने मिठाई बंटवाई। रमेश, अरे भाई बेटी ही तो हुई है, क्यों ऐसे ही खर्चा कर रहे हो मिठाई का? मोहन, अरे भाई बेटी भी तो हमारा ही बच्चा है ना। रमेश, ज़्यादा खुशी मनाओगे तो दोबारा भी लड़की ही आएगी। मोहन, फिर क्या है तो, बेटी हो या बेटा, बस 2 बच्चे होने चाहिए। इसी प्रकार कुछ साल गुजरने के बाद फिर रमेश के घर बेटा और मोहन के घर बेटी का जन्म हुआ। अब तो रमेश मोहन को कभी कुछ कहता ही रहता कि तुम्हारे 2 बेटियां हैं, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, यह तो पराया धन है, शादी होने के बाद ससुराल चली जाएगी, तुम तो अकेले ही रह जाओगे। मोहन कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कहता कि जो होगा देखा जाएगा। जब मोहन ने अच्छे स्कूल में अपनी बेटियों का एडमिशन करवाया तो रमेश ने काफ़ी कुछ कहा। क्यों ऐसे ही पैसे बर्बाद कर रहे हो इन्हें पढ़ाकर? पैसे बचा कर रखो ताकि बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएंगे। समय बीतता गया, चारों बच्चे बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। रमेश के दोनों लड़कों की शहर में नौकरी लग गई, जिसके चलते वह अपनी अपनी पत्नियों को लेकर शहर में ही रहने लगे। मोहन की बेटियों की शादी पास के ही गांव में हुई थी। छोटी बेटी गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और बड़ी बेटी गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। पास के ही गांव में थी, इसलिए दोनों बेटियां अपने माता पिता से मिलने आती रहती थी। एक दिन की बात है, रमेश की पत्नी काफ़ी बीमार पड़ गई। रमेश के घर खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था। उसने अपने बेटों को बुलाया, लेकिन नौकरी के चलते कोई भी नहीं आया। रमेश की यह हालत मोहन से देखी नहीं गई। उसने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। एक बेटी जो डॉक्टर थी, उसने रमेश की पत्नी का इलाज किया और दूसरी ने खाना बनाकर दिया। यह सब देखकर रमेश की आंखों में पानी आ गया और उसने मोहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। रमेश, आज मुझे एहसास हो गया है कि बेटे अपना होकर भी पराए होते हैं और बेटियां पराई होकर भी अपनी होती हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। चाहे बेटा हो या बेटी, जरूरी नहीं कि बेटे ही बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। आजकल तो बेटियां भी वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर सकते। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए। धन्यवाद।